बात करते हैं यूपी में भाजपा के उस मिशन की जो आज तक अधूरा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भले ही लगातार 2 बार सरकार बना ली, लेकिन एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसे आज तक भाजपा जीत नहीं पाई है। ये लोकसभा सीट है मैनपुरी की, जिसको लेकर आज सीएम योगी ने बड़ी तैयारी के संकेत दिए। वैसे भी सियासत में हर एक कदम, हर एक बयान और हर एक कार्यक्रम के बहुत गहरे मायने होते हैं। सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। जिस मैनपुरी को भाजपा के मिशन 80 का सबसे बड़ा दौरा माना जा रहा है, उस मैनपुरी को फतेह करने की तैयारी सीएम योगी ने अभी से ही शुरू कर दी है। सीएम योगी आज मैनपुरी में थे। कार्यक्रम भले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अनावरण का था, लेकिन लक्ष्य 2024 में उस अधूरे सपने को पूरा करने का था जो उपचुनाव में टूट गया था। यही वजह रही कि सीएम योगी ने माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करने के बाद मैनपुरी की जनता की झोली विकास की सौगातों से भर दी। मैनपुरी को सीएम योगी ने 400 करोड़ से ज्यादा रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और सपा के सबसे मजबूत गढ़ को भेदने का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 173 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज चेहरा देख करके कार्य नहीं होता है, हर व्यक्ति को उसकी सुविधा का लाभ। दरअसल भाजपा निकाय चुनाव के नतीजों से गदगद है, क्योंकि मैनपुरी की 10 नगर निकायों में से 7 सीटों पर कमल खिला है। ऐसे में मैनपुरी लोकसभा सीट को जीतने की तैयारी तेज कर दी गई है। भाजपा को भरोसा है कि जो कमी उपचुनाव में रह गई उसे वक्त रहते पूरा कर लिया जाएगा। बीजेपी के सांसदों ने जितना काम किया है, इसीलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दो बार इतने एमपी जीत करके आ रहे हैं कि इनके परिवार की ही डिम्पल यादव बीजेपी के एमपी से हारी हैं। इनके परिवार के ही अक्षय यादव बीजेपी के एमपी से हारे हैं और इनके परिवार के ही धर्मेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हारे हैं। 19 में इनके घर के 3 एमपियों को हरा दिया और 1922 में इनको फिर बाहर कर दिया है। 24 में फिर बाहर करेंगे। ये कार्यकर्ता जब खुश होता है तभी होता है। मैनपुरी की धरती उनकी भी धरती है। मैनपुरी के वो प्रतिनिधि हैं, पहले वो मैनपुरी से करेल से एमएलए हैं, तब नेता समाजवादी पार्टी। जनसंपर्क अभियान को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से गांव गरीब से कट चुकी है। सैलाब दिखाई पड़ रहा है जनता का। क्या है, किनका है? ये व्यापारियों का है, उद्योगपतियों का है, आम जनता दिखाई पड़ रही है लाखों की तादाद में। साफ है कि अखिलेश जी बच्ची खुची मैनपुरी भी अब साफ हो गई है। मैनपुरी के इस कार्यक्रम में सड़कों पर जो होर्डिंग लगे थे वो भी जनता का दिल जीतने की कोशिश करते नजर आ रहे थे, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगर मैनपुरी को जीतना है तो सधी हुई रणनीति के तहत मैदान में उतरना होगा। कुल मिला के बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम, उस पॉलिटिकल प्रोग्राम के पीछे बड़े राजनीतिक निहितार्थ भी हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 करोड़ से ज़्यादा की 63 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मैनपुरी चूंकि समाजवादी गढ़ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हार चुकी है, लेकिन एक बार फिर से नजरें मिशन 2024 के मद्देनजर यहाँ से कमल खिलाने को है। इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और 400 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें मैनपुरी की जनता को सौंपी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत इस वजह से पड़ रही है क्योंकि आज तक इस सीट पर कमल नहीं खिल सका है। हालांकि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है जो नामुमकिन को मुमकिन करने में विश्वास रखते हैं और मैनपुरी इसी मिशन का अगला अध्याय है। भाइयों बहनों, विकास फिर दूर नहीं रहने वाला है। विकास आपका पैर छूता हुआ दिखाई देगा, सुविधाएं आपके पैरों को छूती हुई दिखाई देंगी। हर घर नल की योजना आप देख सकते हैं, जो पहले सपना था आज वो वास्तविकता बनने जा रही है और उस वास्तविकता को हम सब आपके घर तक, आपके परिवार तक, आपके गांव तक और हर जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैनपुरी का दिल जीतने की कोशिश कई मोर्चों से की जा रही है। आज जब माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण हुआ तो उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने मैनपुरी की धरती से सिंधिया परिवार के जुड़ाव पर बात की। इस मैनपुरी के साथ सिंधिया परिवार का 250 वर्ष पुराना संबंध रहा है। जब इस भारत माता की धरती पर विदेशी ताकतें अपनी पैर पर आश्रित
मेरे पूर्वज दत्ताजी महाराज सिंधिया ने, महाजी महाराज ने इस पूरे क्षेत्र में भारत माता की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उन रोहिला अफगानों को उखाड़ के फेंकने का कार्य किया था। सीएम योगी और भाजपा की भगवा ब्रिगेड उसी मैनपुरी में मौजूद थी जो अखिलेश यादव के लिए 24 विजय का फिलहाल एक लौता मॉडल है। मैनपुरी के नतीजों ने ही समाजवादी पार्टी की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। ऐसे में अगर भाजपा ने यहां भी सियासी बढ़त बना ली तो अखिलेश को इसके नतीजे चुभ सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, मैनपुरी वो लोकसभा सीट है जिसकी पहचान लंबे वक्त तक मुलायम सिंह यादव के नाम से जुड़ी रही है। भाजपा की कोशिश थी कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर भी भगवा फहराया जाए, लेकिन उपचुनाव में भाजपा की कोशिश नाकाम रही। अब भाजपा ने फिर से इस सीट पर मेहनत शुरू कर दी है। यह सीट भाजपा के लिए मुश्किल क्यों है, यह भी आपको मैं समझा देता हूं, जरा गौर से देखिए। आज तक इस सीट पर भाजपा जीत नहीं पाई। 1996 से लगातार सपा का कब्जा रहा है। सैफई परिवार के पास यह सीट रहती आई है। 1996 में मुलायम सिंह यादव यहीं से सांसद बने। 1998, 1999 में बलराम सिंह यादव सांसद बने। 2004 से 2019 तक लगातार मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बनते रहे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, तब भी सपा जीती। डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी को 2,88,000 वोट से हराया। ताकत लगाने के बाद भी भाजपा को आजमगढ़ रामपुर जैसा नतीजा नहीं मिला। यही सीट भाजपा के मिशन 80 के सफल होने में सबसे बड़ी रुकावट है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।